दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस वीडियो को इसलिए ओपन किया है क्योंकि आपने गूगल एआई स्टूडियो पे वेबसाइट तो बना लिया होगा, लेकिन जब आप उसे लाइव करने गए तो आपको समझ में आया कि यार इस वेबसाइट को तो डायरेक्टली पब्लिश कर ही नहीं सकते, इसको डायरेक्टली आप लाइव कर ही नहीं सकते, इसका कोई तरीका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने हो सकता है रिएक्ट जेएस का यूज किया होगा बनाने के लिए या फिर नेक्स्ट जेएस का यूज किया होगा, तो इसको आप डायरेक्टली किसी भी होस्टिंग कंपनी में होस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है इसको बनाने का और डिप्लॉय करने का, जो कि हर होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल एआई स्टूडियो पे प्रॉपरली एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उसको आप कैसे प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप डिप्लॉय करोगे नहीं वो वेबसाइट लाइव होगी नहीं, और जब तक लाइव नहीं होगी तो दुनिया उसको देख नहीं पाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर जाएंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि हम आज की इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम गूगल एआई स्टूडियो पे एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट को हम डिप्लॉय करेंगे और आप इसको क्लाइंट को कैसे डिलीवर कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेप को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है और समझना है, और एक बार अगर प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, जेमिनाई यानी कि आप यूं कह सकते हो एक तरह से गूगल एआई स्टूडियो को आपको ओपन करना है। तो गूगल पे सर्च करो गूगल एआई स्टूडियो और उसके बाद आप इसको ओपन कर लेना और एक ईमेल आईडी का यूज करके यहां पर लॉग इन कर देना। आप यहां पर देख सकते हो मैंने एक ईमेल आईडी का यूज करके लॉग इन किया हुआ और यहां पर प्रो अकाउंट दिखा रहा है। वो इसीलिए गाइस क्योंकि जब हम अपने जियो में रिचार्ज करते हैं तो हमें 18 महीने तक जेमिनाई जो है, या फिर यूं कह सकते हैं गूगल वन, जिसके अंदर जेमिनाई, गूगल एआई स्टूडियो, नैनो बनाना 2, ये सब कुछ हमें मिल जाता है इसका प्रीमियम वर्जन 18 महीने तक। आपको बस सिर्फ और सिर्फ जियो का रिचार्ज करके उसे क्लेम कर लेना है किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके, और उसके बाद उस ईमेल आईडी का यूज करके आपको अपने सिस्टम में लॉगिन कर लेना है। आप गूगल एआई स्टूडियो को उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो, तो आपको प्रो वर्जन यहां पर मिल जाएगा। बाकी आप फ्री वर्जन के साथ भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम सबके पास जियो है तो ऑब्वियसली आप ये चीज कर ही पाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने ये करके रखा हुआ, इसलिए मुझे यहां पर प्रो अकाउंट शो कर रहा है। अब सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आपको ना एक वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वेब होस्टिंग के लिए मैं ये डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस लैंडिंग पेज पर आ जाओगे, जो कि एक डिस्काउंट पेज है होस्टिंगर का। और जब भी मुझे अपने लिए भी होस्टिंग बाय करना होता है तो मैं इसी लिंक पे क्लिक करके अपने लिए भी होस्टिंग बाय करता हूं, क्योंकि इससे मुझे भी डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, तो अब यहां पर क्लिक करते ही आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद सर्विसेज में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करना। और यहां पे याद रखना आपको बिजनेस या फिर क्लाउड स्टार्टअप, इन दोनों में से कोई एक प्लान लेना है। प्रीमियम और सिंगल पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये 5 मैनेज्ड नोड जेएस वेब एप्लीकेशन आपको इसमें मिलता है और 10 मैनेज नोड जेएस वेब एप्लीकेशन आपको इसमें मिलता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये ले लेना। और आपको यहां पर फ्री डोमेन मिल जाता है, सीडीएन भी मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स इस प्लान में मिल जाते हैं। इसलिए मेरा फेवरेट प्लान हमेशा बिजनेस प्लस एआई रहता है। तो मैं इस पर चूज प्लान पर क्लिक कर लेता हूं। अब आपको बताऊंगा कि आप 75% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपके कार्ट में अप्लाई हो चुका है। अब बारी आती है आपका एक्स्ट्रा जो 10% का डिस्काउंट है वो कैसे लेना है। तो यहां पर आते हैं, आप देख सकते हो 48 मंथ सिलेक्टेड है। आपको यहां पर नीचे हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करना है और यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई पर क्लिक कर दो। यहां पे आपका जो है सीधे सीधे 1200 रुपए का डिस्काउंट होता है। अब क्योंकि आपका मेन प्राइस में डिस्काउंट होता है तो टैक्स में भी डिस्काउंट हो जाता है, तो आपको 300 रुपए आपका टैक्स में भी डिस्काउंट हो गया यहां पे। ठीक है, अब आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, ये सब कुछ 12,693 रुपए मिल रहा है। अब यहां पर एक और बात समझा देता हूं आपको, अगर आप चाहो तो 2 साल के लिए या 1 साल के भी ले सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा फायदा 4 साल में होगा। ठीक है, तो आपने लिंक पे क्लिक कर लिया और एक कूपन कोड एंटर कर दिया। अब आपको इसको एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो आपका इसी प्राइस में रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। और इसके अलावा अगर आप ये तीनों काम करते हो ना, तो जब आप बाय कर लोगे तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और मैं आपको ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा 4 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, आपको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके, अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो गाइज ये वाला वीडियो देख के बाय कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है। ओके, चलो अब जब आप बाय कर लेते हो, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ये आपका होस्टिंगर का एच पैनल है। ठीक है, और यहां पर आते ही आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स में जाना है
और आपको जैसा कि मैंने बोला था एक फ्री डोमेन मिलता है, ठीक है। उस डोमेन को कैसे क्लेम करना है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप एक बार क्या करना, उस डोमेन को क्लेम कर लेना। क्लेम करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ये मेरा वो फ्री डोमेन है जिसको मैंने क्लेम किया, ठीक है। उस पर डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है और आपको इस तरीके से मिलेगा। आपको क्या करना है, यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कर दोगे फिर यहां पर कुछ भी नहीं होगा, आपकी एक भी वेबसाइट यहां पर शो नहीं होगी, ओके। उसके बाद आपको यहां पर ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको node.js वेब ऐप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आप क्लिक करोगे और हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट पेज पर पहुंचते ही आपने जो वेबसाइट डिलीट किया था ना, वो आपको यहां पर शो कर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर इसको सिंपली क्लिक कर देना है और यहां पर इसको सेलेक्ट कर देना और ये टिक लग चुका है क्योंकि ये डोमेन आप क्लेम कर चुके हो, आपका डोमेन है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन गाइज अभी नेक्स्ट पे अगर हम क्लिक कर भी देंगे ना तो हमारा काम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक गूगल एआई स्टूडियो में वेबसाइट नहीं बनाया। तो अब हम सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो में वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और स्टेप है, क्योंकि गूगल एआई स्टूडियो से डायरेक्टली वेबसाइट बाहर नहीं आती, किसी भी हालत में बाहर नहीं आती। तो हमें एक मीडिएटर चाहिए होगा जिसका नाम है गिटहब, ठीक है। तो आपको बताऊंगा कि गिटहब पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, फिर उस रिपोजिटरी को कैसे होस्टिंगर पे लेके जाना है, सब समझाऊंगा। पहले वेबसाइट बना लेते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना होगा। प्रॉम्प्ट के लिए मैं आ जाऊंगा चैट जीपीटी में और ये सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूं। अब इसमें लिखा गया है, I want to create a proper, modern and responsive portfolio website in Google AI Studio. Website name should be ZWorks. So provide me professional prompt for that. तो इसने मुझे एक पूरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। मैं इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर दिया। अब यहां पर आ जाएंगे और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया है। अब सिंपली आपको बिल्ड CTRL पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले चेक कर लेना, यहां पर ये ऊपर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और देख लेना यहां पर next.js सिलेक्टेड है या फिर कुछ और सिलेक्टेड है। जैसे अगर रिएक्ट होगा तो भी आपको next.js करना है, एंगुलर हो तो भी आपको next.js करना है, ठीक है। बस इसको एक बार कर लेना, ये नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इससे, इसलिए आप इसको क्लोज कर देना। next.js ही सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट next.js ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना। ओके, अब इसके बाद आपको बिल्ड पे क्लिक कर देना है। तो अब क्या होगा कि ये इस वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू कर देगा। ये ना तो HTML बन रही है ना CSS बन रही है, इसका पूरा UI डिजाइन सब कुछ करने का तरीका अलग है और इसी वजह से हम इसको डायरेक्टली होस्ट नहीं कर पाते किसी भी होस्टिंग कंपनी पे। सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर ही हमें Node.js वेबसाइट को होस्ट करने का ऑप्शन अभी फिलहाल देता है। ओके, तो अब ये वेबसाइट बनना शुरू हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये डायरेक्टली वेबसाइट बनाएगा नहीं। ये आपको 5 अलग अलग डिजाइन शो करेगा और फिर पूछेगा कि आपको उनमें से कौन सा डिजाइन चाहिए। आप पहले सेलेक्ट करोगे उस डिजाइन को, फिर उस डिजाइन को ये बनाना शुरू करेगा, है ना। ये बहुत कमाल की चीज है, डायरेक्टली कोई भी दूसरा AI एजेंट ये काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हो यहां पे इसने 5 अलग अलग डिजाइन बनाकर दे दिया। पहला डिजाइन ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये है और पांचवा ये है। मुझे यहां पर ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, लास्ट वाला। तो मैंने लास्ट वाले को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहां पर सेलेक्ट द डिजाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रखना है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली क्या करना, स्किप पे क्लिक कर देना। इसको ये अपनी मर्जी से बना देगा। तो मैंने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट दिस डिजाइन पर क्लिक कर देता हूं। अब ये एक्चुअल में इस टूल को इस वेबसाइट को बनाना शुरू करेगा। अब इसको बनने में 10 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि यहां पर वेबसाइट एक बार में परफेक्ट बनाया जाता है। यहां पर आपको एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर आपको अपने ही डिसीजंस में कुछ चेंजेस कराने हैं तो वो आप हमेशा करा सकते हो, है ना। और जो भी चेंजेस आप यहां पर करते हो वो डायरेक्टली आपके होस्टिंगर पे विजिबल भी हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कुछ भी कॉपी कर पेस्ट नहीं कर रहे होस्टिंगर पे, हम डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर डिप्लॉय जब हम करते हैं ना तो ऑटो डिप्लॉय ऑन रखने का ऑप्शन होस्टिंगर में होता है। आप यहां पे कुछ भी चेंजेस करोगे, आपको सिर्फ उन चेंजेस को अपडेट करना है गिटहब पे, और गिटहब पे अपडेट करते ही ऑटोमेटिकली होस्टिंगर पे वो अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज एक बहुत अच्छी बात है, बताऊंगा ये सब चीजें कैसे की जाती है, लेकिन पहले इस वेबसाइट को बनने देते हैं। तो यहां पे वेबसाइट रेडी है, कंप्लीट वेबसाइट इसने बनाकर दे दी। तो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वेबसाइट कैसा है। तो ये इसका होम पेज है और कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाया है और बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक ये टेस्टिमोनियल सेक्शन, ये टाइमलाइंस बना रखे हैं, ये प्राइसिंग टेबल बनाया हुआ है, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग सेक्शन यहाँ पर दे के रखा हुआ है।
मैप्स भी एडेड है, फुटर भी सही है और कहीं पर भी कोई भी एरर मुझे नजर नहीं आ रही। तो इसीलिए गूगल एआई स्टूडियो को मैं तब यूज करता हूं जब मुझे अपने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना होता है और बहुत जल्दी उसे बनाकर डिप्लॉय करके जो है हैंड ओवर करना होता है, तब मैं गूगल एआई स्टूडियो का यूज करता हूं। तो वेबसाइट रेडी है और एक्चुअल में ये अभी फिलहाल एक क्लाइंट के लिए बन रही है, बट हाँ इसके अंदर कुछ और पर्सनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का नाम वगैरह तो सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ टीम और बाकी जो चीजें हैं इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के अंदर जो इमेजेस वगैरह ऐड किए, हमें इन इमेजेस को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस यहाँ पर जो इमेजेस हमें देना है यहाँ पर अपलोड कर देना है और बोलना है कि इसको ऐड कर दो फीचर्ड वर्क के अंदर। 6 इमेजेस यहाँ पर चाहिए तो 6 इमेजेस इसको दे दो और बोलो कि फीचर्ड वर्क में ऐड कर दो, तो ये ऐड कर देगा। तो बस ये एक चीज है जो कि हमें करना पड़ेगा। और प्राइसिंग वगैरह में अगर हमको पता है कि ठीक है हमारी प्राइसिंग अलग है, तो यहां पर जो है हमें इसको बोलना पड़ेगा कि हमारी बेसिक प्राइसिंग हमारी ये रहेगी, स्टैंडर्ड प्राइसिंग हमारी अलग रहेगी, तो बस वो स्टैंडर्ड प्राइसिंग यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको डॉलर में नहीं चाहिए, रुपीज में चाहिए होगा, तो रुपीज यहां पर बोलना है और रुपीज ऐड कर देना। मतलब सारी चीजें यहां पर जो कुछ भी होगा ना, सब कुछ प्रॉम्प्ट से होगा, ठीक है। तो आपको जो भी बदलना है बस यहां लिख देना, यहां पर आप लिखोगे और वो चीज ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अगर आपको मान लो ऐसा चाहिए कि जैसे ये 6 जो फीचर्स है इस प्लान के, आपको इन प्लान के फीचर्स को बदलना है, तो करना कुछ नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, एक स्निपिंग टूल जैसे एक टूल ओपन करोगे, यहां पर न्यू पर क्लिक करोगे और आप बोल दो ये जो 5 फीचर्स है इनको 5 से 6 फीचर्स जो है इनको चेंज करो और जो फीचर आपको ऐड करना है ना उस फीचर्स का नाम यहां पर एंटर कर देना और ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना। इन फीचर्स की जगह वो उस फीचर को ऐड कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इससे एडिट करवा सकते हो। ओके चलो, अब फिलहाल के लिए मुझे यहां पर ज्यादा कुछ एडिट करना नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप इसे कैसे लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा होस्टिंग रेडी है ना, हमने यहां पर सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम रहेगा वो है कि इस वेबसाइट को एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट करके उस रिपोजिटरी को हमें गिटहब के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने गिटहब की वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है github.com और यहां पर आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करोगे और साइन अप कर सकते हो, या फिर अपना ईमेल आईडी यहां एंटर कर दो और ये ग्रीन बटन पे क्लिक कर दो और आप पे साइन अप कर सकते हो। अब जब आप साइन अप कर लोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार जो जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल एआई स्टूडियो में लॉगिन किया है ना, अगर उसी ईमेल आईडी से अगर आप गिटहब में भी लॉगिन कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। और यहां पर हम साइन इन करेंगे, क्योंकि साइन अप होने के बाद मेरा ऑलरेडी साइन अप मैं कर चुका हूं तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो ये मैं यहां से इसको साइन इन कर रहा हूं और आप देख सकते हो यहां पर ऑलरेडी 6 से 7 रिपोजिटरीज है ना। तो यहां पर मुझे अपना एक नया रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो वो कैसे करेंगे, देखो पहले हम बनाने से पहले हम इस सेटिंग आइकन पर गए थे, अब हम फिर इस सेटिंग आइकन पर जाना है और सबसे लास्ट में आपको गिटहब का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करो और रिपोजिटरी को एक नाम देना। तो मैं यहां पर दे दूंगा पोर्टफोलियो 1 दे देंगे, ठीक है। और रिपोजिटरी का नाम मैं यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम यहां पर देंगे पोर्टफोलियो फॉर न्यू क्लाइंट, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं हमने यहाँ पे, तो बस हमें पहचानना है इसको कि क्या कर, मतलब जैसे मान लो कि मेरे घर के पास का कोई क्लाइंट है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पोर्टफोलियो फॉर, मेरे घर के एड्रेस यहाँ पर लिख दूंगा कि जिस जगह पे रहता हूँ, पोर्टफोलियो फॉर जयपुर क्लाइंट, पोर्टफोलियो फॉर दिल्ली क्लाइंट, जो भी आपको करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको खाली पहचानना है कि आपको कौन सा क्लाइंट है, या फिर क्लाइंट का नाम सीधे सीधे लिख दो, है ना। जैसे कि हमारे क्लाइंट का नाम क्या है, जी वर्क्स है, तो पोर्टफोलियो फॉर जी वर्क्स ऐसा कर दो, जी वर्क्स, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो और यहां पर भी आप पोर्टफोलियो इस जगह पर आप लिख सकते हो जी वर्क्स, तो इससे ज्यादा आपको पहचानने में आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्राइवेट या पब्लिक कुछ भी रख सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्राइवेट रखो, क्योंकि आप क्लाइंट को देने वाले हो तो आप इसे प्राइवेट रखो, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते गिटहब पे दूसरे लोग इस प्रोजेक्ट को देख पाए, है ना, क्योंकि हमारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट क्यों दिखाना चाहेगा, है ना। तो इसलिए प्राइवेट रख के इसको क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक कर दो। अब देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये बोलेगा गिटहब को लॉगिन करो, ठीक है। हमने इधर ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये इसको डायरेक्टली एक विंडो ओपन होगा और फिर वापस आपको अपने जो गिटहब का अकाउंट है ये लोगो आपको शो कर जाएगा, वहां पे इस पर क्लिक करके उसे लॉगिन कर लेना। मेरे केस में ये सब नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब करके बैठा हुआ हूं, तो सिर्फ लॉगिन टू गिटहब पे क्लिक करना है। यहां पर आपको क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी की जगह लॉगिन टू गिटहब का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपने यहां पर लॉगिन करके रखा हुआ है तो इस वजह से ये डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, तो क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पे क्लिक करना है और अगर मान लो डायरेक्टली नहीं हो तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कर देना, है ना। अभी भी तो हमने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया, तो बस ये रिपोजिटरी बनाकर गिटहब के अंदर डाल रहा है और यहां पर अब देखो ये सारे फाइल्स आ चुके हैं।
अब आपको क्या करना है, स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस वाले इस बटन पर क्लिक कर देना। ये मैंने कर दिया क्लिक, और अब ये अपलोड हो रहा है गिटहब के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा गिटहब के अंदर कि कहां अपलोड हुआ है। ओके डन। और जब डन हो जाएगा लिखा हुआ आएगा नो चेंजेस टू कमिट, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास कितने रिपोजिटरीज है, 7 है। ठीक है, ये 7 हो गए। यहां पे कोई भी zworks नाम का रिपोजिटरी अभी नहीं है, तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और एक नया रिपोजिटरी यहां पर ऐड हो जाएगा, ये देखो zworks नाम से। ठीक है, तो अभी तक हमने सब कुछ सही तरीके से कर लिया। तो अब जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको डायरेक्टली आ जाना है होस्टिंगर पे। यहां पर हमने छोड़ा था अपने डोमेन पर, हम गिटहब की रिपोजिटरी अपलोड करने वाले हैं। तो अब आप इस पर क्लिक करो नेक्स्ट। अब यहां पर ये पूछ रहा है इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। अब क्या होगा, कंटिन्यू टू गिटहब पे क्लिक करते टाइम आपको फिर से यहां पर गिटहब को लॉगिन करना पड़ेगा। तो गिटहब का जो नया अकाउंट आपने क्रिएट किया उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहां पर कनेक्ट कर लेना है। तो कंटिन्यू टू गिटहब पे क्लिक कर देता हूं। अब देखो इसने मेरा गिटहब का जो अकाउंट है यहां पर शो कर दिया है। ठीक है, और यहां से ये जो zworks है, मैंने प्राइवेट रखा हुआ इसलिए यहां पे लॉक का आइकन दिख रहा है, इस zworks को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो गाइज हमने रिपोजिटरी भी सिलेक्ट कर ली है। अब हमें एक फाइनल सेटिंग और करना है, और उसके बाद ये वेबसाइट आपकी लाइव हो जाएगी। यहां पे ये जो है, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि होस्टिंगर को समझ में आ गया है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, तो उस हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली सेटिंग उठा ली है। next.js मेन 22.x, और यहां पर अगर आप देखोगे रूट डायरेक्टरी, इसमें कुछ नहीं करना है, चेंज पे आप जाओगे और इसमें आपको जो चीजें यहां पर सेट करके आपको वही रखना है। ठीक है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में अभी फिलहाल कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हम कोई एपीआई की यहां पर यूज नहीं कर रहे। अगर आप एपीआई की वगैरह यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो आपको उन एपीआई की इसको यहां पर एंटर करना पड़ेगा, ऐड पर क्लिक करें। फिलहाल मैंने कोई एपीआई की यूज नहीं किया है, तो इसीलिए मैं सिंपली डिप्लॉय पर क्लिक करूंगा और ये वेबसाइट होस्टिंगर पे अपलोड होकर लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा इसको पूरा डिप्लॉय होने में। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली अभी बताता हूं। अब होस्टिंगर को कोई लेना देना नहीं है गूगल एआई स्टूडियो से। गूगल एआई स्टूडियो में वेबसाइट बन चुकी है, गिटहब पे वेबसाइट आ गई है। अब मतलब सारा गिटहब और होस्टिंगर के बीच में कनेक्टिविटी जो हुई है वो गिटहब और होस्टिंगर के बीच में हुई है, ना कि गूगल एआई स्टूडियो और होस्टिंगर के बीच में। ठीक है, अब गूगल एआई स्टूडियो से मतलब सिर्फ और सिर्फ है गिटहब को, क्योंकि यहां पर हम जो भी डिजाइन बनाएंगे हमें फिर से यहां पर आकर इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस करता हूं, है ना, कुछ भी चेंज कर, जैसे मान लो कि मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा वेबसाइट का, ठीक है, तो मैं इसका कलर ब्लू कर दूंगा। ब्लू करने के बाद जब मैं आऊंगा ना, तो यहां पर नो चेंजेस टू कमिट लिखा हुआ नहीं आएगा, जो चेंजेस होंगे ना वो यहां पर शो करेगा। तो मैं फिर से वो नीचे वाले बटन पर क्लिक करूंगा, तो जो चेंजेस होंगे फिर से गिटहब के अंदर चले जाएंगे, इस रिपोजिटरी के अंदर एडिट होकर आ जाएगा। जब एक बार इधर आ जाएगा ना, अब उसके बाद आपको फिर से होस्टिंगर के अंदर डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो डिप्लॉय होता है। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली ऑटो डिप्लॉय हो जाएगा। आपको जो भी चेंजेस करना है ना, जमीन इसमें कर दो आप गूगल एआई स्टूडियो में, और उस चेंजेस को आप फिर से कमिट कर दो गिटहब के अंदर। यहां पर आके आपको कमिट करना है। सिंपली क्या करोगे, चेंजेस करोगे, सेटिंग में आओगे, यहां पर जाओगे, गिटहब सेलेक्ट कर लोगे, और यहां पर जो नए चेंजेस है, चेंजेस को सब कमिट करने को बोलेगा, कमिट कर देगा, और फिर से ये मैसेज दे देगा नो चेंजेस टू कमिट। तो मतलब यहां पर आपके नए चेंजेस आ चुके हैं, और जैसे ही यहां नए चेंजेस आएंगे, होस्टिंगर थोड़ी देर में उस नए चेंजेस को यहां पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा, क्योंकि ऑटो डिप्लॉयमेंट हमने ऑन रखा है, और बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। हमने कुछ किया कुछ नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो है ऑटो डिप्लॉयमेंट है वो ऑन है। तो ये आप देख सकते हो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इस वेबसाइट को हम ओपन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो ये है आपका होस्टिंगर का डैशबोर्ड, और यहां पर आप देख सकते हो ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन है। ठीक है, यानी कि आप जब भी कोई चेंजेस करोगे गूगल एआई स्टूडियो में और उसे गिटहब के अंदर रिपोजिटरी में ऐड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो चेंजेस है इस वेबसाइट में दिख भी जाएगा। तो चलो वेबसाइट ओपन करके देखते हैं जल्दी से। तो ये रहा हमारा वेबसाइट zworks, ये मेन्यू हो गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद ये पूरी वेबसाइट आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी। तो बहुत ही शानदार वेबसाइट बनाई है इसने। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट हमारी लाइव है और सब कुछ रेडी है। ओके, तो अभी हमें नेक्स्ट करना क्या है, यहां पर सर्विसेज पेज चेक कर लेते हैं, पोर्टफोलियो देख लेते हैं, प्राइसिंग, ब्लॉग, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो अब ये वेबसाइट रेडी है। अब हमें अपने क्लाइंट को हैंडओवर कैसे करना है, इसको समझो ध्यान से। गाइज अभी देखो हमने क्या किया, मैंने आपको एक डिस्काउंट लिंक दिया,
आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर ली, तो होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते टाइम आपने एक ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के होस्टिंगर पे अकाउंट क्रिएट कर दिया था। आपको क्या करना है, उस होस्टिंगर का अकाउंट पूरा का पूरा क्लाइंट को हैंडओवर कर देना है, ठीक है। पहला काम ये करना, तो क्या हो गया, पूरी वेबसाइट क्लाइंट के हाथ में चली जाएगी, है ना। ये जो अकाउंट है ना मेरा, पूरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड वगैरह सब उनके पास चला जाएगा। तो क्लाइंट को आपने पूरी पूरी वेबसाइट हैंडओवर कर दी है। अब बात रह जाती है ऑटो डिप्लॉयमेंट की, मतलब क्लाइंट आपसे अगर कोई भी चेंजेस करवाता है तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चेंजेस करोगे और वो चेंज ऑटोमेटिकली वेबसाइट के अंदर दिख जाएगी। लेकिन मान लो कि वो क्लाइंट आपको उसने हायर किया, अब आपको आपकी रिक्वायरमेंट उसे नहीं है, वो कोई नया क्लाइंट, नया जो एजेंसी है उसको हायर करना चाहता है, फिर कोई किसी नए फ्रीलांसर को हायर करना चाहता है बाद में। तो जो नया फ्रीलांसर है वो वेबसाइट के अंदर एडिट कैसे करेगा, गिटहब तो आपका अकाउंट है, गिटहब के अंदर पूरा आपका अकाउंट है, ठीक है। तो वो जो नया फ्रीलांसर है वो इसके अंदर कैसे चेंजेस करेगा, जी वर्क करके जो रिपोजिटरी है उसको वो हाथ ही नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो आपके नाम से बना हुआ अकाउंट है ना। तो आपको अब अपना गिटहब का अकाउंट अपने क्लाइंट को हैंडओवर नहीं करना है, आपको सिर्फ इस रिपोजिटरी को डाउनलोड करना है। इस रिपोजिटरी को एक फोल्डर में डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके उस फोल्डर को आपको अपने क्लाइंट को देना है, और वो क्लाइंट क्या करेगा, उस फोल्डर को अपने नए फ्रीलांसर या फिर नए एजेंसी को दे देगा। फिर उस फोल्डर को वो जो एजेंसी है वो अपने गिटहब के अकाउंट में डालकर उसको फिर जो है वापस कनेक्ट कर लेगी होस्टिंगर के अंदर। तो क्या होगा, फिर से वो लोग उस वेबसाइट को चेंजेस कर पाएंगे, उसको ऑटो डिप्लॉय कर पाएंगे। तो बस ये प्रॉपर तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को हैंडओवर करने का। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं ताकि आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करो, और जो प्लान मैंने बताया आपको वही बाय करना है, नहीं तो आपको Node.js का फीचर नहीं मिलेगा। ओके, और ये वीडियो अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। देख के अगर आप बाय करोगे तो आपको ये भरोसा रहेगा कि हाँ कहीं कोई गलती होगी नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको बाय करना आता है, सब कुछ आपको पहले से पता है, तो गाइस इस वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो गाइस अब कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को अगर यहां तक देख के अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो, कुछ मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।